हेलो दोस्तों, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि होली का त्यौहार आने वाला है। पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली वैसे शुरू हो चुकी है कल से, और जो मेन मनाया जाता है जिस दिन, वो 3 तारीख को है या 4 तारीख को है, ये अभी कंफर्म पता नहीं है, न ये कहीं लिखा गया है। अगर कहीं लिखा होता तो मैं आपको बता देता। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि बहुत जनों को तो पता होता है कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन पता होता है कि होली क्यों मनाई जाती है ना। लेकिन ज़्यादातर, मुझे तो ऐसा लगता है ज़्यादातर लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, पता ही नहीं होता है कि होली शुरू किस चीज़ से हुई, मतलब, और क्यों मनाते हैं। तो हमें बस मज़ा आना चाहिए लोगों पर, रंग चढ़ाने का, पानी फेंकने का, या फिर खाने पीने का। उसी में उसको बस हम मान लेते हैं त्यौहार हमारा पूरा हो गया। लेकिन जो मूल रूप होता है कि कहाँ से ये शुरू हुआ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर हमारे त्यौहार हैं और हम हिंदू हैं, तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये त्यौहार जो है, ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे मुख्य कारण हैं। तो मैंने जो पढ़ा इसके बारे में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे मुख्य कारण था वो था प्रहलाद और होलिका का। अच्छा, जो असुर राजा था वो चाहता था, हिरण्यकश्यप उसका नाम था, असुर राजा उसे हम कह रहे हैं। हिरण्यकश्यप चाहता था कि सब उसे जो है भगवान माने। लेकिन प्रहलाद उसका ही बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्य कश्यप ने अपनी ही बहन होलिका को मारने के लिए भेजा। हिरण्य कश्यप ने अपनी ही बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए भेजा, जिसे ये वरदान था होलिका को कि वो आग में नहीं जलेगी। तो जब होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेके और आग में बैठाया, तो होलिका खुद ही जल गई, जबकि उसे यह वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। लेकिन वो फिर भी जल गई। क्यों जली? क्योंकि वहाँ एक बुरा सोच लेके आई थी कि प्रहलाद को मारने के लिए, उसकी वजह से वो खुद ही जल गई। नहीं तो उसको वरदान था कि तुम आग में नहीं जलोगी। इसका मतलब ये हुआ कि बुराई पे अच्छाई की जीत। यानी कि जो हम होलिका दहन, या जो हम जब हम वो मनाते हैं, जैसे जो रावण को मारते हैं, वो भी बुराई पे अच्छाई की जीत इसीलिए बोलते हैं। उस समय ज़माना सच्चा भी था दोस्तों। तो उस समय वो बुरी सोच लेके आई थी कि मुझे प्रहलाद को मारना है, उसके भाई ने उसे भेजा है, ये सोच उसके मन में था। तो उसने जैसे प्रहलाद को जलाने के लिए डाला, तो वो खुद ही जल गई। इसी को सच्चा कहते हैं, और इसको सच्चाई भी कहते हैं। नहीं तो उसको तो वरदान था। तो इसीलिए इसको इस रूप से भी माना जाता है कि बुराई पर सच्चाई की जीत। एक कारण ये भी है होली मनाने का। तो दोस्तों, इसीलिए होलिका दहन किया जाता है, जिसे बुराई पर सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। मथुरा और वृंदावन में होली का संबंध श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से भी है। कहा जाता था कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था, और राधा के गोरे रंग को लेके वो अपनी माता यशोदा में शिकायत करते थे। और माता यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि राधा के चेहरे पर वो अपनी पसंद का कोई भी रंग लगा दे। तो तब वो रंगों की होली खेलने का जो कार्यक्रम है वो
शुरू हुआ। और एक कारण यहाँ भी है कि वो ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे ये ठंडियों का टाइम जाता है और गर्मियों का टाइम आता है। ठंडियों का सीज़न जाता है, दूसरा सीज़न चेंज होता है। ये जैसे किसान अपने फसल गेहूँ, चना, जो भी रबी फसल हैं, उनके पकने की खुशी में भी मनाते हैं होली। और सबसे पहले जो फसल के दाने हैं वो अग्नि को समर्पित किया जाते हैं, और जिसे होला कहा जाता है। हम भी पहले जब छोटे छोटे गांव में थे तो जैसे गेहूं होती थी ना, तो हम उसे जो है अग्नि में पकाते थे, उसके बाद खाते थे। उसको हमारे गढ़वाली भाषा में ऊमी कहते थे कि आज हम गेहूँ काट लिया महू, तो सबसे पहले हम ऊम पकान चाहे, और गेहूँ भी गया और ऊम भी गया। तो ये अब हमारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि घर में गेहूँ कैसे होते थे, कैसे लगते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे पहले हम गेहूँ, जब गेहूँ कटाई होना चाहिए या जब धान भी होना चाहिए, तो धानों का सबसे पहले जैसे चमचूड़ा, गोले चूड़ा बनाना चाहिए ना, तो इन्हीं गेहूँ कटन चाहिए। तो वो तो हम आग में जला के वो तो पकान चाहिए, और वो कौन बोलन चाहिए हम उईम, वो नाम है ना। तो लेकिन अब ये सब चीज़ रीति रिवाज ख़त्म हो गया। आज हम कख पे कख चल गयो, जब हम उस सपने में भी नहीं सोचा था, आज वो हो चुका है। कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जॉब करेंगे, कहाँ बच्चे होंगे, कहाँ बच्चे रहेंगे, कुछ भी चीज़ जीवन का। दोस्तों, जो हम सोच नहीं सकते वही जीवन में होता है, और यही जीवन का आधार है। तो ऐसा ऐसा होता है। तो दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही था। तो बहुत सारा पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा बस का है नहीं, मैं वैसे भी पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ। तो जितना भी था वो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, वो इसलिए कि ताकि उन लोगों को थोड़ा बहुत पता हो। दोस्तों, किसी भी त्यौहार में, और किसी भी कोई सा भी त्यौहार आए, हमारा कोई सा भी त्यौहार आए, तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा ही सही, लेकिन हमें उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। खाली ये नहीं कि हमने होली आई रंग फंग लगा के और खाना खा के सो गए, दिवाली आई हमने पटाखे टटाखे जला के और सो गए। ऐसे ही बहुत सारे त्यौहार है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत टूटा फूटा है लेकिन उसको आना चाहिए यार, हमारे त्यौहार है। नहीं तो ये सारी चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, और हम ये कहेंगे क्या होली होता है, क्या दिवाली होता है, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं होता है। तो फिर बाद में यही हो जाता है कि क्या होता है, ये क्या होता है ना। तो आप सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय उत्तराखंड। चैनल को ज़रूर देखिए, फॉलो कीजिए। फॉलो बिल्कुल नहीं पड़ रहे ज़्यादातर जो लोग, मुझे ऐसा लगता है वैसे आज ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के लोग सपोर्ट नहीं करते। मैं आपको बात बताता हूँ, उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल के लोग हैं, चमोली के लोग भी हमारे उत्तराखंड, जैसे हमारे पौड़ी गढ़वाल है ना, ऐसे ही चमोली गढ़वाल के लोग भी हैं। वो भी अपने ही साथी होगा कोई चमोली का ही, तो उसे और को ज़रूर फॉलो कर देंगे। लेकिन उन्होंने देख लिया ये चमोली का ही बंदा है ना, तो इसे अनफॉलो करो, या तो इसे फॉलो ही मत करो। चमोली में और पौड़ी गढ़वाल में ये दो चीज़ें खास है। तो इस चीज़ को लेके दोस्तों कहीं नहीं जाना। देखो, जो अच्छा होगा उसे भी एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है, और जो बुरा होगा उसे भी एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। जाना तो दोनों को है, और ले जाके भी दोनों कुछ नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। बस सिर्फ कारण ये रह जाएगा कि जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म किए होंगे उसके अच्छे कर्म ही गिने जाएंगे यहाँ भी। तो ऊपर से अगर वो देखेगा भी तो कम से कम खुश तो होगा कि मैंने अच्छे कर्म जो करे थे वो आज लोग मेरे आपस में बोलते हैं। और जिसने बुरे कर्म किए हैं वो भी देखता होगा, तो उसके बारे में हम मरने के बाद भी उसे गाली दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी बुरा था, तो वो भी ऊपर से उसके दिल में भी ठेस पहुंचेगी कि मैंने कर्म ही बेकार किए, तो लोग गाली देंगे। दूसरा, सही रास्तों पे जाओगे तो शायद आपकी ज़िंदगी जहाँ तक भी होगी वो सही ही गुजरेगी। गलत रास्तों पे जाओगे तो जहाँ तक भी आपकी ज़िंदगी होगी आप कठिनाई से ही गुजरेंगे। कहीं पुलिस के डंडे पड़ जाएंगे, कहीं कुछ दिन जेल हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगी, तो वो सही नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें छोड़ दो। और सबसे पहले तो क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं, हमारे परंपरा, हमारे काम करने का तरीका, खाने का तरीका, रहन सहन, सब चीज़ एक अलग सी है। तो इसलिए हम उत्तराखंड का जो प्रदेश है वो एक अलग राज्य से दिखता है, जिसका हम कारण भू कानून की मांग भी करते हैं। तो इसीलिए करते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए और सभी को कीजिए। ये हमारी मजबूरी है कि हम घर से बहुत बाहर हैं
और अपने बच्चे पाल रहे हैं, कुछ कमाने खाने के लिए मन नहीं करता, क्योंकि मन तो करता है कि घर में रहे, लेकिन घर में कुछ सोर्स नहीं है। और आजकल आपको पता है कि खेती का कुछ नहीं है, जो भी है वो पैसा दे के ही आएगा, और उसके लिए उत्तराखंड में किसी के भी लिए नहीं है पैसा, हम कह रहे हैं। तो सपोर्ट आप ज़रूर कीजिए और फॉलो कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल पे है, उस पर वीडियो मैं आजकल डाल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन डालता भी हूँ कभी कभार, और वैसे डालते नहीं, तो फॉलो आप ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।